हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर यानी वर्ग 51 से लेके 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी बच्चे प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देख चुके हैं देख लेना, क्योंकि समझने में आपको ही आसान होगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता होगा 50 का स्क्वायर क्या होता है। खुद बोलोगे सर 2500 होता है। कितना होता है? 2500। बस इसको हमें याद करना होगा। 50 का स्क्वायर 5 × 5 कितना होता है? 25। एक जीरो का डबल जीरो। बस इतना सा चीज़ हमको याद करना होगा। ध्यान से सुनिए। 50 का स्क्वायर खुद बोलोगे 50 का स्क्वायर जो होता है 2500 होता है। इसमें 2500 जो होगा ना उसमें हम 25 को याद करना होगा। मतलब 50 का दो हिस्सा, 50 को दो हिस्सा, जो दोनों का हिस्सा क्या होगा? इक्वल होगा। 50 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। तो खुद समझने की कोशिश करो 51 का स्क्वायर। तो सर पहला जो तरीका होगा ना 50 से कितना ज़्यादा है, तो 51 50 से कितना ज़्यादा है? खुद बोलोगे 1 ज़्यादा है। ध्यान से देखो 51 × 51, तो खुद बोलोगे 50 से कितना ज़्यादा है? +1 ज़्यादा है। ठीक है। 1 × 1 कितना होगा? 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन सुनिए, स्क्वायर यानी वर्ग फाइंड कर रहे हैं तो 1 को ना 0 1 लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 0 1। उसके बाद 50 से जितना ज़्यादा है, खुद बोलोगे 1 ज़्यादा है तो 25 के साथ जोड़ देना है। तो 25 प्लस 50 से कितना ज़्यादा है? 51 कितना ज़्यादा है 50 से? खुद बोलोगे 1, तो 25 + 1 26। तो 51 का स्क्वायर कितना होगा? खुद बोलोगे 2601। क्लियर? देखिए अगर मैं लिखता हूँ 52 का स्क्वायर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको 100% समझा के रहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाओ। 52 का स्क्वायर मतलब 50 से कितना ज़्यादा है? खुद बोलोगे 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। लेकिन 4 को क्या लिखना है? 04 लिखना है, 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है। तो 04। उसके बाद खुद बोलोगे 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 25 + 2 27। अब कुछ बच्चे के मन में सवाल आता होगा ऐसा क्यों ऐसे करते हैं, 25 के साथ क्यों जोड़ते हैं? एक ट्रिक है जिसके अंतर्गत हम 50 का आधा, 50 का 2 इक्वल पार्ट 25, 50 को 2 से भाग देंगे 25 के साथ 50 से जितना ज़्यादा होता है उसके साथ जोड़ते जाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 53 का स्क्वायर, तो खुद बोलोगे 53 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? खुद बोलोगे 3 3 या कितना होगा? 9। लेकिन सुनिए 9 को 09 लिखना है। ओके। उसके बाद 3 ज़्यादा है, 25 + 3, 25 + 3 कितना होगा? 3 ज़्यादा है तो 25 के साथ जुड़ना है। तो 25 + 3 कितना होगा? 28। कितना होगा? खुद बोलोगे 28। कितना होगा? 28। 54 का स्क्वायर खुद निकालो, तो खुद बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। उसके बाद 25 + 4 29। क्लियर? ऐसे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर अलग होता है। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, कोई भी 2 डिजिट का या 3 डिजिट का नंबर का आखिरी डिजिट अगर 5 होता है और बराबर नंबर मल्टीपल होता है या स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है। उसके बाद 5 का नेक्स्ट नंबर 5 × 6 कितना होता है? 30। क्लियर? 56 का स्क्वायर कितना होगा? 56 का 6 का स्क्वायर कितना होगा? खुद बोलोगे 36। 6 ज़्यादा है, 25 के साथ 6 को जोड़ना है। 25 + 6 कितना होगा? 31। अब ध्यान से देखो, इसमें एक ट्रिक फॉलो हो रहा है। देखो 26 27 28 29 30 31। तो खुद बोलोगे क्या 57 का स्क्वायर 31 हो गया। 32, 2 आखिरी देखो 1 का स्क्वायर 01, 2 का 04, 3 का 9 09,
1625, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होगा क्या? खुद बोलोगे जी सर, ठीक है। ऐसे 58 का स्क्वायर खुद बोलो तो 33 64। 59 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 या कितना होगा 81, 33 हो गया तो कितना होगा 34। 60 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं होगा, 6 6 जा 36, एक जीरो का डबल जीरो। तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, 51 से लेके 60 का जो स्क्वायर यानी वर्ग होता है, पहले देखो आखिरी 2 डिजिट की नंबर की बात कर रहे हैं, आखिरी 2 डिजिट। 1 का स्क्वायर 01, 04, 01, 04, 01, 0, 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, क्लियर। और इसमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया, ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखिए अगर 51 का स्क्वायर निकालना है हमें, 51 का स्क्वायर दिख रहा है अच्छे से, 51 का स्क्वायर, तो खुद बोलोगे यूनिट में कितना है, यूनिट में कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू 1, 1। ध्यान से सुनिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे 1। 51 का यूनिट डिजिट में कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। बहुत अच्छा। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस किस का, 2 इंटू 5 इंटू 1, तो 2 5 जा 10, 10 इंटू 1 इज 10। 2 गुणा 5 कितना 10 होता है, 10 गुणा 1 10 होता है, तो 10 मतलब 0 को लिख लेना है, 0 को लिख लिए तो कैरी कितना हुआ 1 हुआ। उसके बाद 5 10 की प्लस में कितना, दहाई के स्थान पे कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 1 26। ध्यान से देखो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि समझने में आपको यह आसान होगा। 51 का स्क्वायर देखिए, यूनिट में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2 इंटू 5 इंटू 1, 2 5 जा 10, 10 इंटू 1 इज 10, तो 0 को लिख लेना है, तो 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 प्लस 1 26। ये ऐसा तरीका है जिसको यूज करके कोई भी नंबर का 1 से लेके 100 का कोई भी नंबर का हम स्क्वायर यानी वर्ग को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए 60, अब तो 51 टू 60 निकाल लिए हैं, अब 61 टू 70 जाएंगे, ठीक है। दोनों तरीका डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो, 61 का स्क्वायर पहला तरीका, 50 से कितना ज़्यादा, थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहला जो तरीका होगा, क्योंकि 50 से 11 ज़्यादा है ना। तो ध्यान से देखो, 61 50 से कितना ज़्यादा है, खुद बोलोगे 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है आपको पता ही होगा। 1 से आपको हर हाल में आप सभी बच्चे को 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर को सीखना ही होगा। तो 50 से कितना ज़्यादा है, खुद बोलोगे 11, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121, 121 मतलब आखिरी 2 डिजिट लिख लेना है 21, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 50 से कितना ज़्यादा 11, तो खुद बोलोगे 25 के साथ 11 को जोड़ देना है, तो 25 प्लस 11 कितना 36, 36 कैरी कितना है 1, 36 प्लस 1 इज 37। और एक बार देखिए 61 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है, खुद बोलोगे 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 21, 121 होगा, तो आखिरी 2 डिजिट को लिखना है, तो कितना होगा 21 होगा, तो 1 कैरी हो गया। 50 से कितना ज़्यादा है 11, 25 प्लस 11 36, 36 प्लस 1 इज 37। स्पीड आना ही आना है, थोड़ा सा बस मेहनत की ज़रूरत है। दूसरा मेथड देखिए,
61 का स्क्वायर। तो पहला 1 का स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। उसके बाद 2 इंटू 6 इंटू 1। 2 इंटू 6 कितना होता है 12। 12 इंटू 1 12। तो 2 को लिखना है, ये कैरी हो गया। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 1 37। दूसरा मेथड आप सभी के लिए बेस्ट है, दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड के जरिए हम कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए 62 का खुद निकाल के देखिए। 62 का 62 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4 होगा। पहले यूनिट का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना होगा 2 2 जा 4। यूनिट का स्क्वायर 2 गुणा 2 4 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 6 इंटू 2। 2 6 जा 12। 12 2 जा कितना 24। 24 तो 4 को लिखना है, तो 2 कैरी हो गया। कितना कैरी हो गया 2। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। 36 प्लस 2 इज 38। जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा उस तरीके को आप खुद करने की कोशिश करो। 63 का स्क्वायर, तो खुद बोलोगे 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा। 2 इंटू 6 इंटू 3। 6 3 जा 18। 18 2 जा 36। 3 कैरी हो गया। 6 जा 36। 36 प्लस 3 39। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा स्पीड हो गया, कोई स्पीड नहीं हुआ। ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 6 इंटू 3। 2 6 जा 12। 12 3 जा 36। 36 मतलब 3 को लिख लिए। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। 36 प्लस 3 इज 39। 64 का स्क्वायर खुद बोलो 4 4 जा कितना होगा 16। 1 को कैरी हो गया। 16 मतलब 6 को लिख लिए। 16 का यूनिट में कितना है 6, तो 1 को 6 को लिखना है, ये कैरी करना है। उसके बाद 2 इंटू 6 इंटू 4। तो 2 इंटू 6 इज 12। 12 इंटू 4 इज 48। 48 1 कैरी है। 48 प्लस 1 इज 49। 49 मतलब 4 कैरी हो गया। 6 इंटू 6 36। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। 36 प्लस 4 40। क्लियर। 65 का खुद बोलो, बताने की जरूरत नहीं होगा कितना होगा 42 25। ओके। 66 का स्क्वायर ध्यान से देखो, अब बुलेट की रफ्तार होगा। 66 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा खुद बोलोगे 36। तो 6 को लिखना है, 3 कैरी करना है। उसके बाद 2 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 इज 36। 36 इंटू 2 72। 72 प्लस 3 75। 7 कैरी हो गया। 7 कैरी हुआ। 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 7 36 प्लस 7 43। ध्यान से देखो कैसे होता है। 66 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36। तो 6 को लिखना है, 3 कैरी हो गया। 2 इंटू 6 इंटू 6। 2 6 जा 12। 12 6 जा 72। 72 प्लस 3 75। 7 कैरी हो गया। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 7 43। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्वायर ऑफ 67। 7 का स्क्वायर कितना होगा खुद बोलोगे 49। थोड़ा सा दिमाग में करना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस ना ही पेन लेगा ना ही पेपर। दिमाग में थोड़ा सा माइंड को हमें डेवलप करना होगा, रीजनिंग पावर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 4 कैरी हो गया। 2 इंटू 6 इंटू 7। तो ध्यान से देखो 2 गुणा 6 कितना था 12। 12 इंटू 7 इज 84। 84 प्लस 4 88। ध्यान से देखो 2 इंटू 6 इंटू 7 कितना हो गया खुद बोलोगे 84। कैरी कितना था 4। 84 प्लस 4 इज 88। कैरी कितना हो गया 8। 6 का स्क्वायर कितना 36। 36 प्लस 8 इज 44। 68 का स्क्वायर कितना होगा खुद निकालो। 68 का स्क्वायर और 2 कितना होता है 64। 6 कैरी हो गया।
2 into 6 is 12, 12 into 8 is 96, 96 plus 6 is 102। ध्यान से देखो, 2 into 6 is 12, 12 into 8 is 96। कैरी कितना था 6, तो 96 plus 6 is 102, तो 2 को लिखना है, 10 कैरी हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है खुद बोलोगे, 36, 36 plus 10 46। 69 का स्क्वायर ऐसे निकालो, 69 का स्क्वायर 9 9 जा कितना होता है खुद बोलोगे 81, तो 8 कैरी हो गया। उसके बाद 2 into 6 12, 12 into 9 is 108, 2 into 6 into 9 108, कैरी कितना है 9 9 जा 81, तो 8 108 प्लस 8 इज 116, तो 6 को लिखना है 11 कैरी हो गया। 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 11 47। 70 का कितना होगा बताने की जरूरत ही नहीं होगा, 70 का स्क्वायर 4900। क्लियर। 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 into 7 into 1 14, 14 मतलब 4 को लिखना है, 1 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 1 50। 72 का स्क्वायर 2 गुणा 2 कितना होगा 4 होगा। 2 into 7 into 2, 2 2 या 4, 4 7 या 28, 28 तो 8 को लिखना है, 2 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 इज 51। 73 का स्क्वायर 3 3 जा कितना होगा 9, 2 into 7 into 3, 2 3 या 6, 6 7 जा 42, 40 तो 2 को लिखना है, 4 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 4 53। ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 into 7 14, 14 into 3 42, तो 2 को लिख लिए, 4 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 4 53। 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 इंटू, अब देखिए इसमें सिंगल डिजिट था 9 4, लेकिन 4 का स्क्वायर कितना 16, तो डबल डिजिट आ गया, तो 6 को लिख लिए, तो 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया। 2 into 7 is 14, 14 into 4 is 56, 56 प्लस 1 इज 57, तो 5 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 5 54। 75 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं होगा। 76 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। उसके बाद 3 कैरी हो गया, हमेशा जो कैरी होगा उसको याद करना होगा। 6 into 7 is 42, 42 into 2 is 84। ध्यान से देखिए, 2 into 7 into 6 कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 into 6 is 12, 12 into 7 is 84, 84 plus 3 is 87, 87 तो कितना कैरी हो गया खुद बोलोगे 8। 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 प्लस 8 50 57। 77 का स्क्वायर, 7 into 7 is 49, 4 कैरी हो गया। 7 into 7 49, 49 into 2 98, 98 प्लस 4 102, 10 कैरी हो गया। 7 7 या 49, 49 प्लस 10 59। क्लियर। ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 9 को लिख लिए, 9 लिखने के बाद 4 कैरी हो गया, तो 2 into 7 into 7 कितना हो गया 98, 98 प्लस 4 102, 102 तो 2 को लिख लिए, 10 कैरी हो गया 10, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 10 59। हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, दिमाग में हमें ब्रेन को डेवलप करना होगा, मेमोरी पावर। उस 78 का स्क्वायर,
तो खुद बोलोगे 8 कितना होगा, 64 होगा। 6 कैरी हो गया, 7 इंटू 8 इज 56, 56 इंटू 2 112 हो गया, 112 और 6 कितना हो गया, 118। ठीक है, ध्यान से देखिए, 56 इंटू 2 इज 112 हो गया। कैरी कितना है, 8 64, तो 6 कैरी है, तो कितना हो गया 118। तो 8 को लिखना है, 11 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 प्लस 11 60 कितना हो गया, 60। खुद निकालो 70 का, 79 का, सॉरी हाँ। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे 81। तो 8 कैरी हो गया, 2 इंटू 7 इंटू 9। ध्यान से देखिए, 2 7 जा 14, 14 इंटू 9, 2 इंटू 9 इज 18, 18 7 जा कितना होता है, 7 8 जा 56, 126, 7 8 जा 56, तो हो गया 126। कितना हो गया, 126। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा हमें आना चाहिए। 2 इंटू 9 इज 18, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 126, 126 प्लस 8, 126 प्लस 8 कितना होगा, खुद बोलोगे 134। तो 4 को लिखना है, 13 कैरी हो गया। 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 प्लस 13, तो कितना होगा, खुद बोलोगे 62। क्लियर। 80 का स्क्वायर कितना होगा, 6400। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, बस टाइप करना है, 2 ठो चीज़ टाइप करना है, सर समझ में आ रहा है, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेहनत आपके लिए ही है। चलिए अब निकालते हैं 81 टू 90। देखो ये मेथड जो होता है बेस्ट होता है। टोटल तो मैं 3 ठो मेथड आपको बता सकता हूँ, 3 ठो मेथड, लेकिन कौन सा मेथड बेस्ट है जिसके मदद से हम स्क्वायर यानी वर्ग को निकाल सकते हैं। अब 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 8 इंटू 1 इज 16, तो 1 कैरी हो गया। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इज 64, 64 इंटू 64 प्लस 1 65। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 8 इंटू 1 16 हो गया, 16 मतलब 1 कैरी हो गया। 8 का स्क्वायर कितना, 64, 64 और 1 कितना 65 हो गया। 82 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4 8 जा 32, 32 मतलब 2 को लिखना है, 3 कैरी हो गया। और 2 2 64, 64 और 3 कितना हो गया 67। 83 का स्क्वायर वही तरीका होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 इंटू 8 इज 16, 16 इंटू 3, 2 8 जा कितना होता है 16, 16 इंटू 16 तिया कितना 48, 48 तो 8 को लिखना है, तो 4 कैरी हो गया। और 2 2 64, 64 और 4 कितना होगा 68। 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 1 कैरी हो गया। 4 इंटू 8 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64, 64 प्लस 1 65, तो 5 को लिखना है, 6 कैरी करना होगा। और 2 2 64, 64 और 6 कितना होगा 70। 85 का स्क्वायर कितना होगा, खुद बोलोगे 72 25। 86 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 3 कैरी हो गया। 2 इंटू 8 कितना 16, 16 इंटू 6 इज 96, 96 प्लस 3, 96 प्लस 3 इज 99। ध्यान से देखो, 2 इंटू 8 इज 16, 16 इंटू 6 इज 96, 6 का स्क्वायर 36 था, तो 6 लिखे थे, 3 कैरी हुआ था, तो 96 प्लस 3 इज 99, तो 9 कैरी हो गया। उसके बाद 8 का स्क्वायर 8 64, 64 और 9 कितना होगा 10 होता, तो 74 होता, तो कितना होगा 73। 87 का स्क्वायर,
7 into 7 is 49, 4 कैरी हो गया। 7 into 8 is 56, 56 into 2 is 112, 112 plus 4 is 116, 11 और 2 2 64, 64 और 11 कितना 75। स्पीड देखो, लिखने की जरूरत नहीं होगा, स्पीड आना ही आना है। 88 का स्क्वायर ध्यान से देखिए, और 2 2 कितना होगा 64, और 2 2 कितना होगा आप खुद बोलो 64। तो ध्यान से 8 8 64 गुणा 2 कितना 128 होगा। 128 और 6 जोड़ेंगे कितना 134, 134 तो 4 को लिखेंगे, कितना कैरी हुआ 13। और 2 2 64, 64 और 13 कितना होगा 64 प्लस 3 67, तो 77। 89 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। स्पीड पकड़ना है, देखो पहले धीमे धीमे चले और बुलेट की रफ्तार होगा। 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 8 कैरी हो गया। 9 इंटू 8 इज 72, 72 इंटू 2 इज 144, 144 प्लस 8, 144 प्लस 8 इज 152, 152 मीन्स 2 को लिखना है। 15 कैरी हुआ, 15 कैरी हुआ तो 8 2 64, 64 और 15 कितना होगा 64 और 5 कितना होगा 69, 69 प्लस 10 79। 90 का कितना होगा खुद बोलोगे, समझ में आएगा। अब 91 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, इसका ट्रिक अलग होता है, ध्यान से देखिए। 91 92 इसका ट्रिक ही कुछ अलग होता है। तो 93 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। आपको पता ही होगा 100 का स्क्वायर, 1 2 0 का 4 0। अब कैसे करने का तरीका ध्यान से देखो, ठीक है। 91 इंटू 91 करना है, क्या करना है ध्यान से देखिए। 91 इंटू 91, इसमें क्या खास लॉजिक है, एक लॉजिक है इसमें। जो बेस है ना, बेस कितना है, बेस 100 है। तो 100 से कितना छोटा है खुद बोलोगे, 100 से कितना छोटा है 91 जो है 100 से कितना छोटा है खुद बोलोगे 9 छोटा है। तो 9 इंटू 9 81, हमको 91 इंटू 91 यानी 91 का स्क्वायर करना होगा। तो 9 9 जा कितना, 100 से 9 छोटा है तो 9 9 जा 81। उसके बाद 91 माइनस 9, 91 माइनस 9 कितना होगा 82, तो कितना होगा 82 81। और इसमें कुछ सोचना नहीं है, आखिरी 2 डिजिट जो है ना ध्यान से देखो। ये 9 का स्क्वायर हो गया तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 7 का स्क्वायर 49, 36, 25। देखो 9 का स्क्वायर आखिर 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, 9 8 7 6 5। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 09 04 01, ये 04 है। कुछ बच्चे को लग रहा है सर ये आप कैसे लिख लिए, ध्यान से सुनिए। 91 इंटू 91 के तो 82 81 हुआ। तो खुद बोलो अगर मैं 92 इंटू 92 करता हूँ, ठीक है, 92 इंटू 92 तो कितना 100 से 8 छोटा होगा क्या, तो 2 2 64 होगा क्या। तो ये कितना छोटा होगा 8 7 छोटा होगा तो उसका स्क्वायर। उसके बाद 92 देखो 92 माइनस 8 कितना होगा 92 माइनस 8, अगर 200 तो 82 देखो 92 में से 10 गया कितना 82 प्लस 2 इज 84। 93 का कितना होगा ऐसे हैं, देखो ध्यान से देखो 82 हो गया 84 तो ये 86 होगा। ध्यान से देखो 93 इंटू 93 तो 7 छोटा हो गया तो 7 इंटू 7 49। 93 माइनस 7 कितना होगा 93 माइनस 7 86। 94 इंटू 94 में होगा 36। ध्यान से 6 6 जा कितना होगा 36। 94 माइनस 6 कितना होगा 88 90, ठीक है 92 94
96, 98। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, आप पैटर्न को फॉलो करो। देखो 82, 84, 86, 88, 90, दो दो का ये असेंडिंग में दो दो मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है दो दो का। तो 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100 का तो पूछो ही मत, क्योंकि एक का कितना जीरो होगा, एक का तो एक होगा, दो जीरो का कितना होगा, 4 जीरो। उसके बाद आखिर दो डिजिट देखो, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 09, डबल डिजिट के फॉर्म में लिखना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, आखिर दो डिजिट दो, तो 2 का स्क्वायर कितना 04, ओनली 4 को नहीं लिखना है 04, क्योंकि स्क्वायर दो डिजिट के फॉर्म में होता है। 99 मतलब कितना 1 होगा, तो 1 को क्या लिखना है 01, तो 9801। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।